Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Jayashree. Today we are going to learn about the electromagnetic induction principle. इस एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल्स हमें लगेंगे स्टूडेंट्स वो है ट्रांजिस्टर है BC547, रेजिस्टर है 15K का और इंसुलेटेड कॉपर वायर होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप जो इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज कर रहे हैं वो बीच में ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर प्राइमरी कॉइल और इस तरीके से आपको दूसरी सेकेंडरी कॉइल बना ली। Electromagnetic induction occurs when the coils of wire are placed close together and the magnetic field of one coil links with other, generating a voltage in the second coil. This is also called, students, mutual induction. This is also called mutual induction. When the current in one coil changes, means when the current in the primary coil changes, the magnetic flux linked with the other coil also changes, which induces an electromotive force in the second coil. If I am placing a plastic in between, the strength of the induced current is the same, means magnetic flux can pass through the plastic. If I am keeping a paper in between the two coils, you can see the induced current is the same, the LED light is glowing. If I am keeping the aluminium foil in between the two coils, see the LED stops glowing. That means the magnetic flux don't pass through the aluminium foil. ये जो प्राइमरी कॉइल है तो यहाँ पर जो है सर्किट में हमने ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया है और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस की वजह से जो है यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है और इसकी वजह से जो है सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है और करंट इंड्यूस्ड होने की वजह से एलईडी ग्लो होना चालू हो जाता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल जो है वो डाटा स्टोरेज में यूज किया जाता है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वे जो टैबलेट्स यूज करते हैं ग्राफिक आर्टिस्ट वो भी इसी प्रिंसिपल पे आधारित होते हैं। ये हमारा डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। इसमें अगर आप देखोगे तो कॉइल 1 और कॉइल 2 दिया हुआ है। कॉइल 1 जो है बच्चों ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और कॉइल 2 जो है वो हमारा है सेकेंडरी कॉइल। मतलब कि कॉइल 1 जो है वो सर्किट में कनेक्टेड है, मतलब ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और बैटरी के साथ। यहाँ पर जो अगर आप नोटिस करोगे बच्चों तो यहाँ पर N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, N2 जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल 2। कॉइल 1 में जब हम करंट वेरी करते हैं, अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों वो उसमें हमने करंट चेंज नहीं किया, बट उसमें हमने ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर कनेक्ट किया और उसी के जरिए उस सर्किट में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम I1 चेंज करते हैं तो I1 चेंज करने से क्या हो रहा है, कॉइल 2 में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है। प्राइमरी कॉइल 1 में जब हम I1 करंट चेंज करते हैं तो चेंजिंग I1 करंट की वजह से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 2 का भी चेंज होते जाए। अब हम मान के चलते हैं कि करंट I1 जो है वो कॉइल 1 में पास हुआ है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब दोनों कॉइल्स मतलब कौन सा, कॉइल 1 और कॉइल 2, ये दोनों कॉइल्स बिल्कुल आसपास में हैं तो उसी की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉइल 2 से भी पास हो रही है। देखो रेड कलर के जो आप लाइन देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रहे हैं कॉइल 2 से भी। हम डिराइव कर रहे हैं अभी फॉर्मूला मैग्नेटिक इंडक्टेंस का। अब हम सोचते हैं तो 521 क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इन 1 टर्न ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट I1। इफ़ अगर हम करंट I1 चेंज कर रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि जब करंट I1 चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है इन कॉइल 2, उसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। इंड्यूस्ड EMF टाइम इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब जो है आगे हम क्या देखेंगे, देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF जो है इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF E21 इज इक्वल टू -N2। देखो इसमें हम कॉइल 2 के नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल 2 में कितने हैं बच्चों, N2, तो ये हो गया -N2 इंटू d∅21 अपॉन dt। 521 हमने क्या लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स इन 1 टर्न ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट I1। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ अ
dot product of magnetic field and area. Also N2 phi 21 is directly proportional to I1. I1 change होगा तो फिर magnetic flux in coil 2 is also getting changed. Induced EMF is directly proportional to current I1. अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों तो इसमें एक आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है और उसको हम लेते हैं कितना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लेते हैं N2 phi 21 इज इक्वल टू M21, जिसमें M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. M21 जो है वो है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो इस तरीके से आपने जो है फॉर्मूला डिराइव किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए. तो आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, M21 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 इज इक्वल टू N2 phi 21 किस पर डिपेंड है, वो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट I1 पर डिपेंड होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2. म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी. प्यारे बच्चों, सिमिलर मैनर में आपको अभी और क्या सोचना है, यहाँ पर एक ही फोर्स तो एक्ट नहीं हो रहा है. अब क्या हो रहा है कि इसी में अगर आप नोटिस करोगे बच्चों तो आप देखोगे कि अगर करंट I1 जो है कॉइल 2 में, करंट I1 चेंज होता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 2 में प्रोड्यूस हो रहा है. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कॉइल 2 में प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो इसमें भी करंट I2 फ्लो हो रहा है, इसमें भी जो है कॉइल 2 में भी आप बोल सकते हो कि करंट I2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है. वो फिर से बच्चों क्या करेगा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करेगा अगेन इन कॉइल 1. मतलब कि अगर कॉइल 2 का करंट चेंज हो रहा है तो फिर इंड्यूस्ड EMF कॉइल 1 में प्रोड्यूस हो रहा है. और अगर I2 वैरी होगा, व्हेन I2 वैरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर I2 चेंज हो रहा है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 1 में भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है और उसी की वजह से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है फिर से कॉइल 1 में. तो इसीलिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है. और अभी जो है फिर से कॉइल 1 का भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं. The current in coil 2 I2 can produce an induced EMF, can produced an induced EMF in coil 1 when I2 varies with respect to time. तो बच्चों यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर, E12 induced EMF for E12 minus N1 d phi magnetic flux in coil 1 with respect to time. तो ये हो गया N1 phi 12 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 हो गया. तो इसीलिए इसमें भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है. तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल N1 phi 12 इज़ इक्वल टू M12 I2. तो ये म्यूचुअल, इसमें क्या हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 निकाल रहे हैं. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 आपका आ रहा है M12 इज़ इक्वल टू N1 phi 12 divided by I2. This constant of proportionality is another mutual inductance. This constant of proportionality is another mutual inductance of coil 1. Changing I2 produces changing magnetic flux in coil 1. This constant of proportionality is another mutual inductance. Changing I2 produces changing magnetic flux in coil 1. Michael Faraday discovered electromagnetic induction in the year 1831. Thanks for watching my channel, students.